हेलो एवरीवन, मैं हूं गजेंद्र बर्फा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजेंद्र बर्फा @ आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। संख्या पद्धति क्या है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसके लिए मैंने पहले से ही इसको लिख रखा है। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। चलिए समझते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या है। जनरल आपने सीखा होगा कि प्राकृतिक जो संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 एक एक करके बढ़ती जाएगी। 1 से ही क्यों स्टार्ट हो रही है, मेन बात ये भी है। हम प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब को हम गिनना स्टार्ट 1 से ही करते हैं। सपोज़ स्टूडेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 करके करेंगे। पंखे कितने हैं, टेबल कितनी है, तो जितने पेड़ कितने हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं नेचर में, हम सबको गिनना 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमारी जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर जो है, वो क्या होंगे 1 2 3 4 5 चलते जाएगा। ऐसा कहाँ तक जाएगा, सिंबॉलिक रूप से हम इसको लिखा है मैंने इनफाइनाइट। जनरल प्राकृतिक संख्या जो है वो कभी भी समाप्त न होने वाली है। कैसे, प्राकृतिक संख्या कैसे बढ़ रही है। 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4। कोई सा भी आप नंबर बोल रहे हो, लास्ट नंबर जैसे 100 बोल दिया आपने, मैं कहूँगा 100 + 1 101। आपने 1000 बोल दिया तो 1000 + 1। ऐसे प्राकृतिक संख्या जो बढ़ती ही चली जाएगी। और इस पे से क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, विच इज़ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हम आंसर लिखते हैं 1। पर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच इज़ बिगेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सिंबॉलिक रूप में हम उसको इनफाइनाइट या अनंत का जो सिंबल है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसका आंसर जो रहेगा वो नॉट पॉसिबल रहेगा, असंभव है। सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, असंभव है। उसका कारण मैंने अभी बता ही दिया। ऐसे ही अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की, होल नंबर की। होल नंबर अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को सम्मिलित कर ले, इंक्लूड कर ले, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। 0 के बिना ये अधूरी है। इसको पूर्ण बनाने के लिए इसमें क्या हम ऐड कर ले, 0 को ऐड कर ले। तो अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को क्या करें, इंक्लूड कर ले, ऐड कर ले, तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो सबसे जो छोटा होल नंबर रहेगा, पूर्ण जो संख्या है वो क्या है, 0। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो सबसे छोटी कौन सी, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो फिर वो आपसे कहेंगे नेचुरल नंबर, देन आप कहना 1। अगर वो कहते हैं होल नंबर तो आप कहोगे, आपका जो आंसर रहेगा वो 0। ठीक है। होल नंबर भी वैसे ही एक एक से बढ़ते जाएगा ये, और ये भी बिगेस्ट जो होल नंबर है वो भी क्या है, नॉट पॉसिबल है। सिंबल रूप में उसको इनफाइनाइट लिखते हैं। अब मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करा है, थोड़ा सा इसका भी बता दूँ मैं कर्ली ब्रैकेट का क्यों यूज़ करा है। जनरल जो समुच्चय होते हैं, प्रीडिसाइड ग्रुप जो होता है, सेट्स जिसको कहते हैं, उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। बाद के वीडियो में मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा जो प्रीडिसाइड ग्रुप सेट्स किसको कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करा है। ओके। अब बात करते हैं हम पूर्णांक संख्याओं की। इंटीजर्स नंबर, हिंदी में पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर क्या है। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और 0 भी है, इनको हम कहेंगे इंटीजर्स नंबर। इनको बोलने का एक और तरीका है कि इंटीजर्स में 0 जो है वो जितनी भी पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, उन सब में छोटा, और ऋणात्मक जो संख्या है, नेगेटिव नंबर्स है, उन सब में बड़ा होगा। जैसे ही हम इंटीजर्स में राइट हैंड की साइड जाएंगे, नंबर कैसे होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और 0 से लेफ्ट हैंड की ओर जाते जाएंगे, नंबर कैसे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। एक एग्जांपल भी यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। जैसे सपोज समझ लो -50 और -100।
-50 और -100, इन दोनों नंबरों में कौन सा नंबर बड़ा है? तो -50। अब ये नंबर जनरल जो 50 है वो दिख छोटा रहा है, 100 बड़ा दिख रहा है, लेकिन इनके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस है। अगर नंबर लाइन की अगर बात करें या होल नंबर की बात करें तो -100 जो है वो -50 से बाद में होगा, इसलिए -100 क्या है? छोटा नंबर है -50 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर किसको कहेंगे, परिमेय संख्या किसको कहेंगे? तो रेशनल नंबर को हम जनरल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में हो, इसको ज़रा ध्यान से समझना। ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में हो और जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q की प्लेस पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख रखे हैं मैंने, जैसे 1/2, 3/4, -1/2, ये इनमें नहीं थे, नेचुरल नंबर में, पूर्ण नंबर में, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर नंबर में अपॉन वाले नंबर नहीं थे, लेकिन इसमें देखो 1/2, 3/4, -1/2, इवन 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 के बारे में क्या लिख सकते हैं हम? 1, और 0 किसकी प्लेस पर है? p की प्लेस पर, q की प्लेस पर कौन है? 1, इसलिए 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। हाँ, लेकिन 1 अगर 0 की बात करते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q की प्लेस पर कभी भी 0 नहीं होना है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने परिमेय संख्या के बारे में जाना कि जो p/q फॉर्म में हो उसको हम परिमेय कहेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे, या इंग्लिश में उसका नाम है इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, √5, इवन पाई भी एक इरेशनल नंबर है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 10/2, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5। ये 10 में 2 से पूरा भाग चले जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 3.3333 चलता जाएगा, ये यूँ कहें कि 3.3 बार। ठीक है, ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एक तो अगर टर्मिनेटिंग हो जाए, डेसिमल नंबर के बाद कोई नंबर ना हो, या डेसिमल के बाद एक फिक्स नंबर के बाद में पूरा टर्मिनेट हो जाए हमारा डिवाइड, या डेसिमल के बाद में ऐसे नंबर्स आ जाएं जो बार बार रिपीट हो रही हो, तो उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये दोनों टाइप के जो नंबर होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डिवाइड या ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 0.1001001000100001, इस टाइप से ये चलता ही जाएगा, न कभी ख़त्म होने का नाम लेगा और न ही कोई नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ 0 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ शुरू में 2 बार 0 है, फिर 3 बार 0 है, फिर 4 बार 0 है। तो इस टाइप का जो नंबर है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? √2, √3, √5, पाई etc। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो अपरिमेय संख्याओं के हैं। ठीक है, इतने नंबर तो कम से कम प्रत्येक स्टूडेंट्स को जो 6th से 10th तक पढ़ता है उसको आना ही चाहिए, इसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हाँ, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है, तो नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये अधिकतर सत्य असत्य ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है क्लास 9th में 10th में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही परिमेय संख्या जितनी भी है वो इंटीजर्स नहीं हो सकती, लेकिन इंटीजर्स है वो सारे परिमेय संख्या हो सकती है, रेशनल नंबर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं हम। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर किसको कहेंगे? तो जितनी भी मैंने अभी आपको संख्या बताई है, नेचुरल हो, होल हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, ये सारी जो संख्याएं हैं ये सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज़ कॉल्ड रियल नंबर। जितनी भी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, होल संख्याएं, ये होल नंबर जो है वो सब क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। इसलिए मैंने उदाहरण भी ज़रा देखो कैसा लिया है। 0 लिया है जो कि होल नंबर है, 1 लिया जो कि नेचुरल नंबर है, -1 लिया जो कि इंटीजर है, 1/2 लिया जो रेशनल है, और √2 लिया जो कि इरेशनल है। ये सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। ये था नंबर सिस्टम। इसके अलावा भी बहुत सारे सीरीज़ है, नंबर्स हैं, वो भी ज़रा आप देख लीजिए। सम संख्याएं, सम संख्याएं किनको कहेंगे? इवन नंबर, ऐसे नंबर्स जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। सिंपल सा है, ये तो सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। सम संख्याएं किसको कहेंगे? इवन नंबर किसको कहेंगे? जो 2 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलते जाएगा एक क्रम। जो 2 से क्या हो जाए? पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, उसको ही हम क्या कहेंगे? सम संख्याएं। इसका अपोजिट विषम संख्याएं। ओड नंबर किसको कहेंगे? जो 2 से डिवाइड नहीं हो, 2 से डिवाइड नहीं हो, जो 2 से भाग नहीं जाए, उसमें ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं कहलाएगी। ओड नंबर एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, ठीक है। और क्रम आगे चलते जाएगा, 9 भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, 11 भी आ जाएगा। अब अधिकतर जो कन्फ्यूज़न होता है वो भाज्य संख्याओं में, कंपोजिट नंबर में, और अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर में होता है। इसको भी हम ज़रा समझें। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? जो 1 और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, जो 1 और 1 को छोड़कर और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया 4। 4 क्या है? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है। तो खुद से तो डिवाइड होना ही चाहिए, 1 से भी होना चाहिए। इसके अलावा एक और नंबर कौन सा है? 2। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम 6। 6 क्या है? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। तो इसमें जो इसके फैक्टर है वो 1 और खुद को छोड़कर दूसरा नंबर भी होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। जैसा अभी मैंने अपने इसको बताया कि इसके कितने फैक्टर होना चाहिए? खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर होना चाहिए, लेकिन इसमें केवल 1 और वही वाला नंबर होना चाहिए जिससे ये डिवाइड हो। इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं होता है। 3 से ही डिवाइड होगा, और 1 से केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 और जो नंबर हमको दे रखा है वो। 5 भी किसी की टेबल में केवल 5 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। 7, 11 ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं अभाज्य संख्याओं के। आप ध्यान रखना, इसमें जो 1 है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। 1 न तो भाज्य है और न ही क्या है? अभाज्य है। ओके, ये था नंबर सिस्टम। करीब 10 पॉइंट मैंने इस पर बनाए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और किसी तरह से भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।